उन दिनों महाराज जी दिव्य धाम आश्रम में रुके हुए थे। मैं तकरीबन रोज़ दर्शन करने दिव्य धाम जाया करती थी। पूरा पूरा दिन संगत के बीच बैठी रहती। जितनी भी बार महाराज जी दर्शन देने आते, महाराज जी के दर्शन करती। इसी बीच महाराज जी कई बार प्रसाद भी बांटते थे, पर मुझे यह अच्छा नहीं लगता था। मन में यही आता था कि महाराज जी करके उनके हाथ में प्रसाद क्यों नहीं दे देते। ऐसे उछालने से तो बहुत कम लोगों को ही मिल पाता है, बाकी सब तो बेचारे खाली हाथ ही रह जाते हैं। एक दिन मैं महाराज जी के कक्ष के बाहर बगीचे में बैठी थी। अचानक ही महाराज जी कक्ष से बाहर आए। उनकी मुट्ठी में कुछ टॉफ़ियाँ थीं। उन्होंने वे संगत की ओर उछाल दी। पर यह क्या, महाराज जी ने मुट्ठी खोलकर ज्यों ही टॉफ़ियाँ फेंकीं, मुझे महाराज जी के हाथ से प्रकाश झरता दिखाई दिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ। खैर, मैं झुककर टॉफ़ी लेने लगी। जब ऊपर उठी तो देखी कि सारी संगत के ऊपर एक प्रकाश का झरना है। उससे प्रकाश झर झर के हम सब पर गिर रहा है। मैं हैरान रह गई। मुझे खुली आंखों से यह सब दिखाई दे रहा था। काफ़ी देर तक यह प्रकाश गिरता रहा, फिर गायब हो गया। अब मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। मैं समझ गई थी कि महाराज जी जब भी प्रसाद लौटाते हैं तो वह केवल एक ठोस पदार्थ नहीं होता, बल्कि सूक्ष्म रूप में भी कृपा की वर्षा होती है। बेशक ठोस पदार्थ का प्रसाद सबको ना मिले, पर उनकी कृपा रूपी सूक्ष्म तरंगे तो सभी भक्तों पर समान रूप से गिरती हैं। संगत का एक एक जन उनके कृपा रूपी प्रसाद को पाता है। इसलिए भाइयों बहनों, जब भी महाराज जी प्रसाद बांटे तो हम भागकर उस जगह जाएं, उनकी सूक्ष्म रूपी कृपा की वर्षा में नहाएं। यदि टॉफ़ी, संतरा आदि हाथ में नहीं आता तो मन मैला ना करें, क्योंकि गुरु का असली प्रसाद आपको वहाँ मौजूद